नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके सवालों को, आपके सुझावों को, आपकी आवाज को मंच देता है तमाम सोशल मीडिया, सोशल साइट्स के जरिए। रोज की तरह आज भी दो खास मुद्दे। पहला मुद्दा वो जिसको लेकर इस वक्त देश में सियासत पूरे उफान पर है। जी हां, पूरे देश की निगाहें हैदराबाद की ओर है और हैदराबाद में भी हैदराबाद विश्वविद्यालय की तरफ, जहां के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी पर जमकर सियासत लगातार तीसरे दिन भी जारी है। यूनिवर्सिटी में नेताओं का तांता लग चुका है, जमकर बयानबाजी हो रही है और इस बयानबाजी के बीच मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी पहली बार सामने आई। उनका कहना है कि असल में यह मामला दलित बनाम गैर दलित का है ही नहीं। उनका कहना है कि यह मामला दलित छात्रों को जबरन छात्रावास से बाहर निकालने का भी नहीं है। उन्होंने अपने बयान में इस खुदकुशी मामले को कई नए मोड़ दिए, लेकिन सियासत अब भी जारी है। अगर हम स्मृति ईरानी की माने तो क्या विपक्ष इसे जबरन दलित बनाम गैर दलित बनाने में जुटा हुआ है ताकि भारतीय जनता पार्टी के को एंटी दलित साबित किया जा सके? इसी पर होगी अगले आधे घंटे तक बड़ी बहस। सांत्वना या सियासत, ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, सांत्वना या सियासत। रोहित के सुसाइड की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इंसाफ का मुतालबा ये है कि वाइस चांसलर को गिरफ्तार किया जाए, उसको हटाया जाए यहाँ से। Higher education of India being manipulated and doctored today to suit an ideological point of view of the RSS and the BJP. This is a national issue on intolerance. But the conditions for his suicide have been created by the Vice Chancellor and the Minister and the Institute. मंगलवार से बुधवार तक सिर्फ सियासी चेहरे बदल रहे हैं। जगह वही है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की वो जगह जहां छात्र अपने साथी रोहित वेमुला की खुदकुशी का विरोध कर रहे हैं। रोहित की खुदकुशी को संस्थागत कत्ल बता रहे हैं। इस एक खुदकुशी ने हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक की सियासत को हिला दिया है। अब जबकि हर पार्टी हैदराबाद में अपनी मौजूदगी जता रही है, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी दिल्ली में सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जो पत्राचार हनुमंत जी के लिए भी हमने किया, इसके भी हमने यूनिवर्सिटी को 6 रिमाइंडर्स भेजे हैं। तो इस बात का ये संकेत देना कि सिर्फ एक एमपी के लेटर के लिए हमने रिमाइंडर्स दिए और दूसरे एमपी के लिए, इनफैक्ट हनुमंत जी के लिए ज्यादा रिमाइंडर्स गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि उन पर यह आरोप गलत है कि उनके मंत्रालय ने रोहित समेत तमाम दलित छात्रों पर कार्रवाई के लिए यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाया। उनका कहना है कि उनके मंत्रालय ने तो सामान्य प्रक्रिया के तहत केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की शिकायत पर यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा। स्मृति का दावा है कि ऐसा वो कांग्रेस एमपी वी हनुमंत राव की शिकायती चिट्ठी पर भी कर चुकी हैं। मात्र एक अपील है कि ये कोई दलित वर्सेस नॉन दलित का झगड़ा नहीं है। विपक्ष बंडारू और स्मृति के इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो स्मृति का आरोप है कि कुछ लोग सामाजिक भावनाएं भड़काने में जुटे हैं। रोहित की मौत पर चल रही इस आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या सियासी दल फायदे के लिए रोहित की मौत को दलित बनाम गैर दलित बना रहे हैं? हमारा सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस का मुझे इंतजार है कि क्या सियासी दल अपने फायदे के लिए रोहित की मौत को दलित बनाम गैर दलित बना रहे हैं? अगर आपको लगता है हाँ बना रहे हैं तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर एसएमएस करें। इसके जरिए आप हैशटैग STP और हैशटैग खुदकुशी पर सियासत के जरिए ट्वीट कर भी हमसे जुड़ सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी राय, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी मुंबई से मेरे साथ हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के प्रवक्ता
दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ कुमार, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं ABVP छात्र संगठन के, वो मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है दिल्ली में, और फिरदौस सोनी जो कि सदस्य हैं जॉइंट एक्शन कमेटी की, जो हैदराबाद में धरने पर बैठा हुआ है रोहित की मौत के बाद, खुदकुशी के बाद। उनकी दोस्त फिरदौस हमारे साथ हैं, और इनके साथ साथ फ़ोन लाइन पर हमारे साथ इम्तियाज़ जलील साहब हैं, जो कि MIM के नेता हैं। 30-30 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स के लिए, और उसके बाद डिबेट की शुरुआत करूंगा। इम्तियाज़ जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। इम्तियाज़ जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है, इस पूरे विवाद को दलित बनाम गैर दलित का रंग क्यों दिया जा रहा है? क्यों तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे जाके, कैंपस में जाके इस टोन में बात कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन एंटी दलित हैं? देखिए, मैं सबसे पहले भी ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई छात्र, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, अगर वो 15 दिन तक सड़क के ऊपर सोने के लिए मजबूर हो जाए और उसके बाद एक छात्र अगर आत्महत्या कर लेता है, तो इसे आप जात और धर्म का रंग कैसे दे रहे हैं? एक छात्र की नजर से देखिए, वो किसी भी जात का, धर्म का हो सकता था। ये इत्तेफाक है कि एक दलित छात्र है, और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट अब देखने को मिल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं। जलील साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, 30 सेकंड्स पूरे हुए। मैं एक जवाब लेना चाहूंगा यहाँ पे GVL नरसिम्हा राव से। GVL, आपको लगता है इस पूरे मामले को, और मैं तो उल्टा आपसे पूछूंगा कि दलित और गैर दलित की नजरों से इसको क्यों ना देखा जाए? क्यों ये ना माना जाए कि रोहित क्योंकि दलित था, इसीलिए उस पर इसके खिलाफ बीजेपी के कुछ नेताओं ने इतना दबाव बनाया कि अंत में उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? ये आरोप, आपका जो आरोप है, मैं समझता हूं ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। 9 दलित बच्चे का ने सुसाइड किया है इसी यूनिवर्सिटी में, कांग्रेस के कार्यकाल में। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी? तब ये सवाल क्यों नहीं पूछे गए? क्या एक 2013 में भी एक PhD स्टूडेंट, दलित स्टूडेंट अपने आप को सुसाइड किया, तब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है, इसमें कई राजनीतिक ताकतें मौजूद हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि एक तो जवाब नाम आया आपके नेताओं का, आप जवाब दीजिएगा, और दूसरी बात यह कि आज तो आपके स्पोक्स पर्सन दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि ये दलित थे। बीजेपी का माइंडसेट दिखाता है ये पूरी घटना को। तो ये लड़ाई दलित बनाम गैर दलित की क्यों बनाई जा रही है? ये क्यों नहीं बनाई जाए कि दलित बनाम नॉन दलित की लड़ाई है? भारतीय जनता पार्टी का जब से ये इनकी सरकार बनी है, उनका इंटॉलरेंस इतने स्पष्ट तरीके से सामने आ रहा है। आपने उनके सोशल वेलफेयर फंड्स काटे, आपने उनके एजुकेशन फंड्स काटे। ये बच्चे बार बार गुहार लगाते रहे कि उनने कोई गलत काम नहीं किया है, पर ABVP के सपोर्ट में दत्तात्रेय जी और स्मृति ईरानी जी ने इस पे जंप किया और इसमें एक्शन लेने की बात कही, और उनको इस तरीके का माहौल बनाया जिसकी वजह से आज रोहित हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, 30 सेकंड में लौटूंगा प्रियंका आपके पास। फिरदौस, मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है रोहित को खुदकुशी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गैर दलित और या दलित राजनीति को आप बढ़ावा दे रही थी, रोहित का ध्यान नहीं रख रही थी क्योंकि वो दलित थे? ये डेफिनेटली दलित कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का इशू है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू है। ये इशू जो जितने सुसाइड्स हुए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और बाकी जगह पे आप देखें तो ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे 9 लोग जिन्होंने सुसाइड किया है, 11 लोगों में से वो दलित कम्युनिटी के थे। तो ये डेफिनेटली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का इशू है। ये डेफिनेटली इसे बीजेपी कांग्रेस बना के। ठीक है फिरदौस, आप अपनी बात कहने में कामयाब हुए। मेरा सवाल अब आपसे है सौरभ, इस पूरी लड़ाई में आपको लगता है कि रोहित अगर दलित नहीं होते तो कुछ और अप्रोच होता, बंडारू दत्तात्रेय का या स्मृति ईरानी का? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। और ये मुझे लगता है कि ये दलित बनाम नॉन दलित का इशू है ही नहीं। ये इस 2 स्टूडेंट्स के बीच की लड़ाई की बात है जो कैंपस में आए दिन होता रहता है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो ASA के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हिस्ट्री रही है कि वो अपने अपोजिट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मारपीट करते रहे हैं। अब रात के 12 बजे कोई आपके घर में पहुँचता है, उनको मारता है, पीटता है। अगर उस लड़के ने कंप्लेंट की है तो उस पर एक आधिकारिक जाँच हुई और उसके बाद एक डिसीजन आता है।
ये डिसीजन भी तब आता है जब कोर्ट की तरफ से आपको बार बार ये नोटिस जाता है, एटीआर की मांग की जाती है, तब जाकर के रिपोर्ट आता है, तब ये डिसीजन लिया जाता है। 30 सेकंड्स। प्रियंका, मेरा सवाल अब आप ही से है। आप प्रियंका, क्योंकि आपने कुछ बातें कही, ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं प्रियंका। पहला बात तो ये कि इस पूरे मामले में जितने भी किरदार हैं वो कोई भी सवर्ण सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट से नहीं आता है। कोई दलित है, कोई ओबीसी है, चाहे वो पिटने वाला छात्र हो, चाहे वो पीटने वाला छात्र हो, चाहे वो जांच कमेटी का मेंबर हो, चाहे वो प्रॉक्टर हो। ऐसे में किस नजरिए से इसको दलित और गैर दलित के तौर पर देखना चाहिए? ये बिल्कुल आइडियोलॉजिकल है। आइडियोलॉजी के वजह से इस तरीके का इंसिडेंट सामने आया है। आप देखिए, सौरभ जी काफी सारी बात कर रहे हैं कि उनके स्टूडेंट की पिटाई की गई। अभी भी जो रिपोर्ट आ रही है, जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने बोर्ड को रिपोर्ट दी थी, उन्होंने कहा था किसी हाथापाई की वजह से ये इंजरीज नहीं है। वो अपेंडिक्स का भी रिपोर्ट भी आने लगे हैं। अपेंडिक्स को लेकर उनके पेट में दर्द था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल गए थे। फिर दत्तात्रेय जी इसका कैसे फायदा उठाते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं ये कहकर के एंटी नेशनल, स्टूडेंट्स पे एंटी नेशनल होने की बात की जाती है, और वो एचआरडी मिनिस्ट्री प्रियंका, भंडारू जी तो खुद ओबीसी है। को जो एक सेकंड भंडारू जी तो खुद ओबीसी है, पर किसी को आप एंटी नेशनल, मैंने आपको आइडियोलॉजी भी कही, उनकी आइडियोलॉजी देखिए कि एंटी नेशनल बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मूवी स्क्रीनिंग के बारे में प्रोटेस्ट किया था, एबीवीपी के छात्रों ने मूवी स्क्रीनिंग नहीं होने दी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके अगेंस्ट दीपेंद्र हुड्डा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों बोलते हैं प्रियंका जी, द हैंडलिंग ऑफ द tragic suicide of Rohit Vermula exposes the intolerant and anti-SC mindset of the BJP. Anti-SC specifically. हाँ, मैं बताती हूँ क्यों। वहाँ उन्होंने एंटी नेशनल की बात नहीं की, एंटी-SC की बात की। हाँ, मैंने आपको एग्जांपल्स, मैं अभी आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। मैंने शुरुआत के 30 सेकंड में भी बताया था किस तरीके से SC के बजट फंड्स कटे हैं, करीब 19,000 करोड़ बजट फंड कटा है। फिर उनके जो फिर अभी आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं प्रियंका जी। अभी आपने एंटी नेशनल कहा, नहीं कर रही हूँ, मैं आपको माहौल बता रही हूँ। एक मिनट सुमित जी, मैं आपको एक माहौल बता रही हूँ कि क्या माहौल बन रहा था। फिर जुलाई में आप रोहित के स्टाइपेंड काट देते हैं, उसके पेमेंट नहीं करते हैं। फिर आप उन लोगों के जो आपको बोर्ड कमेटी की आती है, जो रिपोर्ट आती है, उसमें 2 विटनेसेस हैं, जो एक ड्यूटी ऑफिसर है और एक सिक्योरिटी ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर और सिक्योरिटी ऑफिसर। वो कह देते हैं कि एबीवीपी ने जो वो लिखा है, लेटर लिखा है, कंप्लेन लिखा है, वो गलत है। फिर वो लेटरबाजी शुरू होती है एमएलसी के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी अगस्त से लेकर नवंबर तक 5 खत लिखती हैं कि एक्शन होना चाहिए इन एंटी नेशनल बच्चों पे, जिसकी वजह से वो तो हनुमंत राव जी की चिट्ठी पर भी लिखती है। हनुमंत राव जी ने, आपको हनुमंत राव जी, अब आपके पास सुमित, आपको भी पता है कि आप ही की कोई एक कलीग हैं जिन्होंने ट्वीट किए हैं, दोनों फोटोज ट्वीट की हैं, दोनों लेटर्स की फोटोज ट्वीट की हैं, जिन्होंने उसमें क्लियरली हनुमंत राव ने लेटर लिखा है कि कुछ इनकंसिस्टेंसीज हैं यूनिवर्सिटी में जो चेक करना जरूरी है। वो लिखा है 2014 में, और वो दलील दे रही हैं स्मृति ईरानी कि 6 चिट्ठियां लिखी। 2014 का लेटर कि 6 जवाब मिलते हैं, गलत, और ये 2015 में अगस्त में लिखा हुआ लेटर, 2015 में लिखा हुआ लेटर जो बच्चों को एंटी नेशनल बताता है, स्टूडेंट यूनियन का नाम बताता है, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का नाम लेकर आपको प्रोटोकॉल पता होंगे। एक एमपीज के लिए 5 चिट्ठी एक एमपीज के पास लिखी जाती हैं, तो जीवीएल नरसिम्हा राव, किस तरीके की प्रायोरिटी दी गई है। जीवीएल नरसिम्हा राव, जवाब दीजिए आप। हनुमंत राव के लेटर हनुमंत राव लेकर, और जवाब दीजिए प्रियंका की बातों का लेकर, उसी से स्पष्ट होता है। और रिपोर्ट जो चेंज हुई हैं, पहले उनको इनोसेंट कहा जाता है, जीवीएल जवाब दीजिए जी। ये ऐसे एक स्पीच दे रही है जीवीएल, आप जवाब प्लेटफॉर्म पार्टी, कांग्रेस पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं है। आप क्यों ये हर डिबेट में केवल बोलना चाहती है। मैंने सुमित जी, मैं उम्मीद करता हूं ये बीच में नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। एक तरह से आपके कार्यकाल में, जब केंद्र में और राज्य में दोनों जगह आपकी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, 8-9 बच्चे ऐसे दलित बच्चे सुसाइड करते हैं, उसके लिए सोनिया गांधी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मनमोहन सिंह जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में ये खो गया, ये असहिष्णुता माहौल हो गया। और हरियाणा, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले, प्लीज वेट। फिरदौस में आता हूं, फिरदौस आई विल कम टू यू। फिरदौस आई विल कम टू यू। फिरदौस आई विल कम टू यू। लेट जीवीएल नरसिम्हा राव को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आता हूं। इंटॉलरेंस की जीवीएल, आप ये पूरा सबका इंटॉलरेंस का प्रतीक है। आप बीजेपी का वॉइस को भी दबाना चाहते हैं।
क्या हुडा जब बयान देते हैं, क्या शर्म है उनको? कोशिश की है आपके बारे में सच्चाई सामने लाने को, आपने उनको एंटी नेशनल कहा, आपने बच्चों को तक नहीं छोड़ा, आज उनको मौत के घाट उतार दिया है। जीवीएल आप बोलिए, होता है क्या? जीवीएल आप बोलिए, होता है क्या? आप उनकी आवाज को बंद करिए। ये इंटॉलरेंस प्रियंका जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, सुन लीजिए जीवीएल। इट इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्या बोलना चाहते हैं। मैं आऊंगा फिरदौस, आप अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्या बोलना चाहते हैं। फिरदौस मैं आऊंगा आपके पास, गिव मी अ मिनट। सुमित जी बोलिए जीवीएल आप। सुमित जी ये देखिए, या क्राइम्स अगेंस्ट दलित, आप सुन लीजिए ना, आप इतने इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हैं? प्लीज सुन लीजिए। क्राइम्स अगेंस्ट दलित राइज 245% लास्ट डिकेड इन हरियाणा। हुडा का ये रिकॉर्ड है। दीपेंद्र हुडा को शर्म होनी चाहिए। उनके पिताजी के कार्यकाल में दलितों पर 3,400, 3,180। नहीं जीवीएल, आज हम हैदराबाद के बारे में बात कर रहे हैं और आप हरियाणा में डाइवर्ट मत करिए। नहीं जब हुई है, हैदराबाद की बात करता हूँ, हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। और आपके एमपीज आकर उनको डिफेंड करते हैं, जो राजपूत घरों के लोग जलाते हैं। प्रियंका का माइक को बंद करिए, नहीं तो हम उठ जाते हैं। नहीं जीवीएल, क्या सुमित, जीवीएल आप अपनी बात कहिए, मैं किसी के माइक को बंद नहीं करूंगा। कंट्रोल करिए जीवीएल, मैं किसी के माइक को बंद नहीं करूंगा, आप अपनी बात कहिए। प्रियंका जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मॉडरेट करिए। ठीक है आप बोलिए जीवीएल, आप बोलिए जीवीएल, आप बोलिए। एक थोड़ा मैं 4 बार बोल चुका हूँ, अपनी बात पूरी करिए ना। मेरे पास 3 गेस्ट और हैं। जीवीएल कंप्लीट योर सेंटेंस। तो बच्चे की बात करते हैं। हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर वरंगल के सांसद के उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के, उनके तीनों बच्चे और बहू जलाए जाते हैं। सोनिया गांधी उन्हीं को टिकट देती है। बहू उनसे दिल्ली आकर उनसे अपेक्षा करती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है, उनको टिकट मत दीजिए। ऐसे एक व्यक्ति को आप टिकट देते हैं जो अपने बहू और 3 बच्चों को जिंदा जलाते हैं। उनके ऊपर केस चल रहा है, वो भी दलित है। राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे वरंगल? क्या राहुल गांधी का उन दलित परिवार से कोई प्रेम नहीं है? जीवीएल आपको मैं फिर से टोकूंगा। आपको हैदराबाद के मामला आपने उठाया, यूनिवर्सिटी में 9 और खुदकुशी हुई थी कांग्रेस के कार्यकाल में, वहां पे मुझे आपत्ति नहीं थी। पर आप दूसरी तरफ डाइवर्ट मत करिए। फिरदौस मैं आपसे पूछूंगा, फिरदौस मैं आपसे पूछूंगा, सीधी से सवाल मेरा आपसे एक ही सवाल है, एक सवाल है मेरा। सवाल का जवाब दीजिए, ये मंच नहीं है अपनी बात करने का। अगर रोहित कुमार के साथ इतनी ज्यादा जातियां हो रही थी तो सिर्फ रोहित के साथ हो रही थी और किसी स्टूडेंट के साथ नहीं हो रही थी? वहां पे रोहित ने ऐसा कदम क्यों उठाया? सिर्फ रोहित ने। हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्टूडेंट्स को बहुत सारी बातें करनी है। अगर आप 2 मिनट देंगे तो हम पूरी बातें रखेंगे, आपका जो सवाल है उसका भी जवाब देंगे। अगर आप जातिवाद और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कैसे उसका असर होता है वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कास्टिज्म बहुत ही डेली बेसिस पे काम करता है। किस तरह पिछड़े हुए जाति के बच्चों को, रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को स्पेस नहीं मिलता है यूनिवर्सिटीज में, उनको टारगेट किया जाता है क्योंकि उनको टारगेट करना आसान है। यूनिवर्सिटी स्पेसेस को एक कॉर्पोरेट टेम्पल की तरह इमेजिन किया जाता है, इसलिए वहां पे इंस्टीट्यूशनली सिस्टमैटिकली, जैसे रोहित के केस में अगर आप देखेंगे तो उनके पनिशमेंट का जो फॉर्म था, जिसे मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने लीनियंट पनिशमेंट दिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि सारे केसेस उनके खिलाफ फैब्रिकेटेड थे, जिसका पूरा प्रूफ पब्लिक में है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पब्लिक में है। तो ये फैब्रिकेटेड केस था, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल गलत तरीके से पनिश किया गया और पनिशमेंट का जो फॉर्म था वो सोशल बॉयकॉट का फॉर्म था। वो था कि पब्लिक स्पेसेस में नहीं जाएंगे। गांव में जब जिस तरीके से जाति काम करती है, दलित कोई फैब्रिकेटेड केस नहीं रहा है। इसमें आप देखें तो आप किसी स्टूडेंट के रूम में आकर के रात के 1 बजे उसे बुलाते हैं, आप एजुकेटेड होकर के उससे बात करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं और फिर आप कहते हैं ये फैब्रिकेटेड केस है। और इसी तरह के केस एक बार नहीं हुआ है। आप पर दलित स्टूडेंट एसोसिएशन के स्टूडेंट्स ने भी ये आरोप लगाया है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दलित स्टूडेंट एसोसिएशन जो है उसके स्टूडेंट्स कह रहे हैं। और साथ ही ये आपकी हिस्ट्री रही है। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा आपको शील्ड किया है। इस बार चूंकि कोर्ट की तरफ से उनको बार बार ये पूछा गया कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है, तब जाकर के उन्होंने एक्शन लिया है।
अगर बात की जाती है कि पहले रिपोर्ट में क्यों आप लोगों को बरी कर दिया गया, तो उसकी बात भी आती है कि जो सुशील है वो हॉस्पिटल में था, वो अपनी बात नहीं रख पाता था। जो आप आवाज सुन रही हैं, आप क्या बोल रहे हैं? ये एबीवीपी के आवाज है, ये आपकी बात को काउंटर कर रहे थे। मेरा एक सवाल फिरदौस आपसे है। फिरदौस, मेरा एक सवाल आपसे बहुत सीधा सा है, जिन छात्र की एबीवीपी के जिस छात्र की कथित तौर पर पिटाई की गई, कथित तौर पर पिटाई की गई, वो किस जाति के थे? रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीडिया में, अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बना रहे हैं इस चीज। मैं नहीं बना रहा हूँ, ऑटोनॉमस स्टूडेंट्स, मैं नहीं बना रहा हूँ। हमारा बीजेपी कांग्रेस आपके यहाँ जितने चेहरे पहुंच रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जिनके साथ बैठकर वहाँ सभाएं हो रही हैं, वो तमाम लोग बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के पीछे खड़े हुए हैं। कांग्रेस के मेरा फिरदौस, स्मृति ईरानी भी जाएंगे तो शायद स्टूडेंट यूनियन उनके साथ भी बैठेगा। मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं वही प्रियंका जी, मैं वही पूछ रहा हूँ। फिरदौस, अगर वहाँ पे फिरदौस सारे स्टूडेंट्स का एक कलेक्टिव स्ट्रगल है। फिरदौस, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके उस प्रोटेस्ट जहाँ पे हो रहा है, वहाँ पर एक वरिष्ठ नेता, एक नेशनल पार्टी के नेता आके ये कहें कि हम संसद में प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं और ये हमको चर्चा पता लगती है कि प्रधानमंत्री सीट बेल्ट ढूंढ रहे हैं, इस तरह के चुटकुले मजाकिया अंदाज में उस माहौल में वहां बात हो रही है, ये क्या जायज है? ये रोहित जी की सांत्वना देने के लिए है, उनके परिवार को प्रोटेस्ट, या वहां राजनीति करने के लिए है? स्ट्रगल लीड हो रहा है, हमारे जितने प्रेस स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हमारा जो भी बाहर भेज रहे हैं, हम यहाँ पे जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे, आप अपने जर्नलिस्ट से पूछेंगे तो ये पूरा स्ट्रगल स्टूडेंट्स का ऑटोनॉमस स्ट्रगल है। स्टूडेंट्स इसे आगे लेके जा रहे हैं, स्टूडेंट्स का कलेक्टिव फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो भी बाहर के पार्टीज आ रहे हैं वो सिर्फ सॉलिडारिटी एक्सटेंड करने आ रहे हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर वहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय आएंगे, उनका स्वागत करेंगे आप लोग? पर अगर वहाँ पर स्मृति ईरानी आएंगी, उनको बोलने देंगे आप लोग? बंडारू दत्तात्रेय इस केस में बंडारू दत्तात्रेय, स्मृति ईरानी इस केस में जो गलत हुआ है, जिन लोगों ने गलत किया है, उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने लेटर भेजा है। आप जो कल्प्रिट्स हैं उनको माफी आप कीजिए और फिर कहें आपकी हमारी गलती है, हमारे एक्टिविस्ट को आप सरेआम पीटिए और फिर आप कहते हैं गलती हमारी है। उसको जब न्याय नहीं मिला यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वो कहाँ जाएगा? उसने फिर कोर्ट का सहारा लिया है। कल आप अपने वीसी का विरोध कर रही थी। नहीं, उसको जब कोर्ट की तरफ से जब समन जाता है, जब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिए जाते हैं, तब जाकर के यूनिवर्सिटी आपका डिसीजन लेती है और उसके बाद जो डिसीजन आता है उसको डाइल्यूट किया जाता है। सौरभ एक मिनट, प्रियंका चतुर्वेदी, आपसे पूछना चाहती हूँ सौरभ, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। सौरभ, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। आप बार बार बोल रहे हैं उसको सरेआम पीटा गया। सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने ये रिपोर्ट डिनाई की है। आपके जो वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर है उन्होंने डिनाई की है। फर्स्ट रिपोर्ट जो बोर्ड की आई है, उन्होंने दोनों विशेष बनकर कहा है कि ये बात गलत है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है नहीं भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, वो अस्पताल में क्यों बाहर भाग गए यूनिवर्सिटी के? इलाज उन्होंने यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं बताया? बताइए सौरभ। रात के 1 बजे वहाँ का हॉस्पिटल खुला होता तो अस्पताल बंद होता रात के 1 बजे। आप ये कह रहे हैं अस्पताल रात को बंद हो जाता है? अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। मैनिपुलेट कर रहे हैं आप, जो नहीं, मारपीट हुई है, वो फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फैक्ट को मैनिपुलेट करने की बात नहीं हो रही है। और जब न्याय नहीं मिला है तो कोर्ट की शरण में जीवीएल लास्ट कमेंट। जीवीएल, ये पूरी की पूरी लड़ाई से एक बात साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी इस केस को मैनेज नहीं कर पा रही है। बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है पूरे मामले में। जवाब दीजिए। इस पे पूरी तरह राजनीतिक पार्टियां जो रोटियां सेकने गई है वो एक्सपोज हो रही हैं। मामला हैदराबाद के हाईकोर्ट में पेंडिंग है। पुलिस, वहां की लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और लेट देम डिसाइड। ये किसी एक ये इस प्रकार की आप बयान देकर के यदि आपको लगता है आप बड़े कोई मूवमेंट को आगे कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप जिन नेताओं के सहारे ये सारा कर रहे हैं, हमें पता है कौन है वो, सारे उसी जाति से आते हैं जो जिसके नाम ले रहे हैं। तो इसलिए माफी के साथ आपको सोनिया गांधी के साथ सौरभ, जीवीएल, फिरदौस, मैं शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त की कमी है मेरे पास। एक्सट्रीमली सॉरी इस डिबेट को
यहीं पे मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। मैं जानता हूं अगर ये डिबेट 2 घंटे भी चलता तो भी इसी अंदाज में सब बात कर रहे होते, लेकिन अब जनता को उनके इस सवाल के जवाब दिखाने की, क्या सियासी दल अपने फायदे के लिए रोहित की मौत को दलित बनाम गैर दलित बना रहे हैं? हमारे पास जो जवाब आए हैं, 77% दर्शक हाँ कहते हैं और 23% दर्शक नहीं कहते हैं। यानी अब जनता भी समझ रही है, दर्शक वर्ग भी समझ रहा है कि कैसे इस पूरे मामले पर सियासत की जा रही है। यही सवाल हमने ट्विटर पर भी पोल किया, वहां पर भी पूछा, वहां का जवाब के नतीजे हमको दिखाते हैं। 88% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 12% लोग नहीं में जवाब देते हैं। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि अब ये समझ में आ रहा है लोगों को कि इस पूरे मामले में जो कुछ हुआ दुखद हुआ। रोहित के साथ ऐसा कतई नहीं होना चाहिए था, चाहे जिसकी भी गलती थी, रोहित को इस कदम को लेने से रोकना चाहिए था। पर अब जब रोहित ने इतना बड़ा कदम ले लिया, आज वो हमारे बीच नहीं है, अब उसके ऊपर जो सियासत हो रही है वो और भी ज्यादा दुखदायी है।